तो अपना देखते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली में जो दरबार हुए थे अंग्रेजों के समय, हमारे यहाँ जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो अंग्रेजों ने दिल्ली में 3 दरबारों का आयोजन किया। दिल्ली में कुल कितने दरबार हुए? 3 दरबार। 3 दरबार। और 3 दरबार कौन कौन से थे, उन तीनों दरबारों की अपन चर्चा करें। जिसमें देखिए अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने दिल्ली में जो पहला दरबार था वो स्थापित किया 1877 में। पहला दरबार। पहले दरबार के बाद में दूसरा जो दरबार है नंबर 2 वो हुआ उनका 1903 में स्थापित किया लगाया। और भारत में ब्रिटेन के शासकों को, ब्रिटेन के रानियों को सम्राज्ञी घोषित किया गया। तीसरा जो दरबार था वो 1911 में लगा था। इस प्रकार देखते हैं दिल्ली में अंग्रेजी शासन के द्वारा 3 बड़े दरबार लगाए गए थे, जिनमें उन्होंने पूरे भारत में भारत को अपना राज्य, भारत को राज्य, अपने राज्य स्वयं का मानने लगे विदेशी शासन अंग्रेज, और वहां के शासक को भारत के शासक बनने के लिए किया गया। तो तीनों दरबारों में क्या क्या बात हुई उनकी अपन चर्चा करें। तो देखिए कौन कौन थी, क्या बात थी उसकी। पहला 1977 का दिल्ली दरबार, इसका है प्रथम दिल्ली दरबार। ठीक है, प्रथम पहला दिल्ली दरबार था। अब इस दरबार के जो संस्थापक, इसको लगाने वाला कौन था, वो था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने इस दरबार को प्रारंभ किया। दूसरे की बात करें तो ये दूसरा दिल्ली दरबार हो गया। इस दूसरे दरबार को जो प्रारंभ करने वाला था वो कौन था, वो भी लॉर्ड था। और लॉर्ड कौन था? कर्जन। लॉर्ड कर्जन। तीसरा जो दिल्ली दरबार है, तीसरा दरबार, ये दिल्ली दरबार, इसका भी लॉर्ड कौन है? हार्डी। तो इन तीनों ने दिल्ली दरबार को स्थापित किया। इसमें आप देखते हैं पहला जो दिल्ली दरबार था 1977 था। इसमें जो था ब्रिटेन की महारानी, कौन थी? विलियम बेटी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। इस ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी बनाया गया। इसी समय इस विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। तो इस तरह हम देखते हैं पहला जो दिल्ली दरबार है 1977 में हुआ। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, लॉर्ड लिटन ने इसको किया गया था, क्योंकि दिल्ली उस समय भारत की महत्वपूर्ण केंद्र थी। दिल्ली पर जिसका शासन है वही भारत का शासक माना जाता था। ब्रिटेन की महारानी के सम्मान में ये काम किया गया। उस समय विक्टोरिया जो वहां की महारानी थी उसे भारत की सम्राज्ञी बनाया गया, उसे केसर हिंद की उपाधि देकर के सम्मानित किया गया। इस समय की एक महत्वपूर्ण घटना और है कि इस समय जो था 1977 की बात है, लेकिन 1876 से लेकर के 78 तक, 1876 से लेके 78 तक जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत में भीषण अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। और इस अकाल में जब पड़ा था, इस अकाल में हजारों लोग
हजारों लोग मारे गए, भूख से तड़प रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने यहां दिल्ली दरबार में पैसे को अनाप शनाप, धन का अनाप शनाप खर्च किया, धन को खर्च किया, यूं ही खर्च किया, बहाया। लेकिन इन जो अकाल पीड़ित व्यक्ति थे, अकाल में जो व्यक्ति मर रहे थे, भूखे थे, उन्हें कोई सहायता नहीं की। इस तरह देखते हैं कि दिल्ली दरबार बहुत खतरनाक था, बेकार था, जिसमें लोग, लाखों लोग, भारत के हजारों लोग मारे जा रहे थे और वो भारत की सम्राट की, केसर हिंद की उपाधि धारण कर रहे थे और इस अकाल में भारत की मदद नहीं की। तो हमारे प्रश्न में आता है, पहला दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राट केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरे दिल्ली दरबार की बात करें तो दूसरा दिल्ली दरबार दिल्ली में लगाया गया था दरबार, ये लॉर्ड कर्जन के समय लगा था। इस समय जो था ब्रिटेन का बादशाह कह सकते हो, महाराज कह सकते हो, तो उसका जो बादशाह था वो था एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम उस समय भारत का सम्राट बना, उसको भारत का साम्राज्य बनाया गया था। इसमें कोई खास ज्यादा उपलब्धि प्राप्त नहीं की गई थी। इसके बाद जो दूसरा है ये हार्डिंग वाला, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय जो व्यक्ति आए थे, दो व्यक्ति आए थे, एक तो आया था उसका जो बादशाह था जॉर्ज पंचम, दूसरा इस पंचम की जो रानी थी वो थी रानी मेरी, यानी आप कह सकते हो महारानी, और ये हो गया बादशाह। ये दोनों यहां पर आए थे। इस समय जो था दिल्ली को, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, क्योंकि इससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो क्या थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता भारत की राजधानी थी, तो कलकत्ता से समाप्त करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट घोषित पहले किया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। इसी समय अगर राजस्थान की बात करें तो केसरी सिंह बारहेट के जो प्रताप सिंह थे और जोरावर सिंह, उन्होंने हार्डिंग पर दिल्ली की चांदनी चौक पर बम फेंका था, जिसे कहते कि हार्डिंग मरते मरते बच गया था। तो इस तरह हम देखते हैं तीन दरबारों के बारे में पूछा जाता है 1973, 1903 और 1911 में। इस तरह तीन दरबार दिल्ली में आयोजित किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा और तीनों दरबारों की जानकारी आपको पर्याप्त मिली होगी। इसमें दूसरे दरबार का आयोजन करने वाला कौन था? कर्जन था, और उस समय उपाधि किसको दी गई थी? एडवर्ड सप्तम को दी गई थी, जो दिमाग का बादशाह था। तीसरे में आपको याद रखना है पंचम, जॉर्ज पंचम को, और जो बादशाह था मेरी, इसकी रानी थी महारानी ब्रिटेन की आप कह सकते हो। इस समय महत्वपूर्ण करता थी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना, कलकत्ता के स्थान पर। तो इस तरह हम इन तीनों आंदोलन, तीनों दिल्ली दरबारों की अपन चर्चा कर सकते हैं।